तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 7, 8 और 9 के बारे में। जी हाँ, जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 7, 8 और 9 है, आज हम डिटेल में उनके लिए बात करेंगे कि आने वाला अप्रैल मंथ उनके लिए लाइफ में क्या कुछ नया लेकर के आने वाला है, उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है, ओवरऑल उनका फैमिली लाइफ कैसा रहने वाला है। तो हम डिटेल में बात करेंगे आज 7, 8 और 9 नंबर वाले व्यक्ति के बारे में। नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड शेयर। तो आज मैं आप सबसे डिटेल में बात करने वाली हूँ सबसे पहले 7 नंबर वाले व्यक्ति के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि 7 नंबर वाला व्यक्ति, उसके एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, आने वाले मंथ में मुझे उसकी अभी प्रेजेंट एनर्जीज क्या दिखा रहा है। तो फटाफट से आंखें बंद करिए, एनर्जी को क्लेम करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए एंड मन ही मन अपना सवाल करिए। आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट करिए, रेजोनेट करिए कार्ड से एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो चलिए, अगर मैं नॉर्मल अगर बात करूं कि 7 नंबर वाला व्यक्ति, 7 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है उसका रूलिंग प्लैनेट होता है केतु यानी कि मर्क्यूरी। जी हाँ, 7 नंबर वाले व्यक्ति के अंदर एक विशेष खासियत होती है कि वो बहुत ही ज्यादा, उसका जो इंट्यूशंस होता है, वो इंट्यूशन पावर उसका बहुत ही अच्छा होता है। वो दोस्ती बहुत कम लोगों से बनाता है, बहुत ही सीमित दायरे में रह करके दोस्ती बनाता है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को अपनी लाइफ में जगह देता है। बहुत ही ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत ज्यादा अपनी बातें दूसरों से शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, वो सब वो बहुत जल्दी नहीं करता है, घुलता मिलता नहीं है, अपनी चीजों को बहुत ही सीक्रेट रखता है कि उसकी जो भी बातें हैं लाइफ में शायद वो जल्दी से किसी को पता ना चले। बहुत ही जो उसका क्लोज फ्रेंड होगा, जो भी उसका क्लोज पर्सन होगा, सिर्फ वो उसी से शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो इंट्यूशंस होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। एंड सेकेंडली, स्पिरिचुअल जर्नी की अगर मैं बात करूं तो वो लोग हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें यूनिवर्स से कनेक्ट करना, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है, एक खासियत उनकी बहुत अच्छी है कि वो बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं लाइफ में। उनको अपने लाइफ में जो भी काम करना होता है वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। उनको जल्दी से दूसरों के हाथ का किया हुआ काम पसंद नहीं आता है। जो भी 7 नंबर वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ही मैनेज करके चीजें अपनी चलता है, बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी चीजों को हैंडल करता है, लेकिन उसे अपनी लाइफ में किसी दूसरे का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं उनके टेम्परामेंट की बात करूं तो टेम्परामेंट उनका थोड़ा सा हाई होता है, बहुत ही जल्दी गुस्सा भी उनको आ जाता है क्योंकि वो केतु का नंबर है। कहीं ना कहीं अगर बोले तो मर्क्यूरी जो है हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं अशांत रखता है, तो बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ाना, ये एक कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। बट वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, ब्यूटीफुली अपनी चीजों को मैनेज करते हैं। तो चलिए, अभी मैं अगर जनरल एनर्जीज की बात करूं कि 7 नंबर वाले व्यक्ति की जो एट प्रेजेंट जो मुझे एनर्जीज दिखा रहा है वो कैसी दिखा रहा है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। सो लेट्स सी के एनर्जीज तो फटाफट से आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, अपना क्वेश्चन अपने मन में करिए एंड प्रेजेंटली मैं अभी आपको आपकी एनर्जीज बता रही हूँ जो भी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहा है। तो लेट्स सी के इस टाइम पर उसकी एनर्जीज कैसी है। जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि कहीं ना कहीं मुझे जो 7 नंबर वाला व्यक्ति है उसकी एनर्जी इस टाइम पर थोड़ी सी हैवी दिख रही है। कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है उसके लिए द हैंग्ड मैन। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मनोस्थिति कहीं दिखा रहा है कि आप किसी चीज को लेकर शायद लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, या फिर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अभी ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत टेंशन बढ़ी हुई है एंड आप इस ऐसी सिचुएशन में है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अभी क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इस समय पर आप अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है मुझे कि आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करके बैठे थे, जिस व्यक्ति ने आपके साथ जीवन में विश्वासघात किया है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि मेरे पास आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपने किसी के ऊपर शायद आंख बन के बहुत ज्यादा भरोसा किया था एंड उस व्यक्ति से आपको शायद कहीं ना कहीं निराशा ही प्राप्त हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और ये भी देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियली मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी शायद है अभी भी आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं, बट
कहीं ना कहीं आपका एक एटीट्यूड भी अगर मैं देख पा रही हूँ तो आप अपनी बातों को मनवाने में बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य रखते हैं। आप हमेशा जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल उसी प्रकार आप ही की तरह काम करे। तो कहीं ना कहीं मैं ओवरऑल अगर आपकी एनर्जीज के बारे में बात करूं तो कहीं मुझे एक मिक्स्ड एनर्जीज आप लोगों का दिखा रहे हैं कि आप इस समय पर किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, क्योंकि शायद सामने वाले के किसी भी काम से आप बहुत ज्यादा इस समय पर दुखी हुए हैं। कुछ चीज आपकी लाइफ में ऐसी हुई है कि आपको कहीं ना कहीं से किसी ने हर्ट किया है, तो एक वो फीलिंग मुझे दिखा रहा है। हो सकता है आपको इस टाइम पर अपने पार्टनर से किसी भी रूप में कुछ ऐसा, किसी पार्टनर ने आपको शायद हर्ट किया हो, मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक धोखे का कार्ड क्योंकि मुझे आ रहा है। तो अगर मैं बेसिक एनर्जीज की अगर अभी बात करूं तो ओवरऑल एनर्जीज मुझे बहुत ही मिक्स दिखा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कार्ड्स में मुझे आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रही है। तो आप अपना जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए आप आपको आंखें बंद करके यूनिवर्स से कनेक्ट करिए। कमेंट बॉक्स में क्लेम लिखना ना बोले, एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। अब मैं आपके लिए 9 कार्ड्स पिक करने वाली हूँ। लेट्स सी मुझे आपके लिए क्या दिखा रहा है कि आने वाला अप्रैल मंथ जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपसे डिस्कस की हैं उनके लिए मुझे आपके लिए क्या सॉल्यूशंस दे रहा है। क्या आप उन प्रॉब्लम से जल्दी से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो आंखें बंद करिए, अपना क्वेश्चन करिए एंड लेट्स सी कि आपके लिए मुझे यूनिवर्स क्या सॉल्यूशंस दिखा रहा है। ऐसे अगर मैं 7 नंबर वाले व्यक्ति के बारे में बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है केतु। केतु कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि भी कई बार खराब करता है, कई बार गलत चीजों में हमारा नेगेटिविटी बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोग हर चीजों में हमेशा नेगेटिव सोचना, कभी कभी ये उनकी एक टेंडेंसी बन जाती है। तो इन सब चीजों का उपाय ये है कि आप कोशिश करिए कि आप जो है फ्राइडे के दिन कोई भी व्हाइट रंग की चीजों का दान करें। जी हाँ, कोई भी व्हाइट कलर की, क्रीम कलर की चीजों का आप दान करें। आप दूध का पैकेट, चीनी, इस टाइप की कोई भी चीजें दान कर सकते हैं। एंड कोशिश करिए आप लाइट कलर्स पहने, क्योंकि लाइट कलर्स पहने से कहीं ना कहीं आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत रहेगा। यूनिवर्स की जो एनर्जीज है वो आप पे आपको बहुत नॉर्मलाइज रखेंगी। तो चलिए देखते हैं कि फिलहाल मुझे आपके लिए क्या दिखा रहा है कि क्या आपके आने वाले टाइम में आपने जो भी आपका क्वेश्चन रहा है उसके लिए आपका सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम पे आप किसी एक डिफिकल्ट सिचुएशन से जूझ रहे हैं। किसी ना किसी चीज की डिफिकल्टी आपकी लाइफ में डेफिनेटली चल रही है। किसी चीज को लेकर के, मे बी वो फाइनेंसेस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। तो कहीं ना कहीं एक परेशानी मुझे आपके लिए दिखा रहा है कॉन्स्टेंटली। जैसे कि मैंने प्रीवियस कार्ड में भी आपका एनर्जीज चेक किया था कि उस चीज सिचुएशन से निकलने के लिए इस टाइम पर आपको शायद बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसके साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है कि किसी प्रकार के आपसे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ मन मुटाव, कुछ लड़ाई झगड़ा मैं देख पा रही हूँ कि मे बी आपका फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ में या पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं कुछ खटपट चल रहा है। तो अभी वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ी सी कुछ चीजें आगे थोड़ी सी कंटिन्यू होने वाली हैं। बट हाँ, मुझे आने वाले महीने में ये भी दिखा रहा है, मंथ में दिखा रहा है कि कुछ सडन चेंज ऑल ऑफ अ सडन आएगा आपकी लाइफ में, विच विल डेफिनेटली ब्रिंग सम हैप्पीनेस इन योर लाइफ। बिकॉज मैंने जैसा कि कहा 7 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ में कहीं ना कहीं मैं एक सडन चेंज आप में देख रही हूँ। क्योंकि एक मैजिशियन भी आपके लिए आ रहा है, ये दिखा रहा है, ये सारे ही एलिमेंट्स मुझे दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इतने सामर्थ्यशाली हैं कि आप अपनी चीजों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। यदि आपकी किसी से किसी भी प्रकार की कोई अनबन चल रही है तो वी हैव गॉट मैजिशियन कार्ड फॉर यू, यानी कि आप साम दाम दंड भेद सब कुछ चीज का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना जानते हैं एंड चीजों को आप बहुत ही जल्दी बहुत नॉर्मलाइज भी कर लेते हैं। इसी के साथ अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं तो मेरे पास आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फाइनेंशियली मुझे एट प्रेजेंट आपका एज सच कुछ इशू नहीं दिखा रहा है। तो फाइनेंशियली इट समहाउ आई कैन सी के आपकी लाइफ में बहुत प्रोस्पेरिटी आ रही है। तो फाइनेंसेस मुझे नहीं दिखा रहा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपका। इसके साथ ही मैं देख रही हूँ कि आपका बाहर वालों से रिश्ता बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही फ्रेंडली हैं, आप दूसरों से बहुत अच्छे से अपना रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि मेरे पास आ रहा है 6 ऑफ कप्स, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यू आर वेरी काइंड एट हार्ट एंड आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं एंड आपका रिलेशन बाहर में बहुत ही अच्छा है दूसरों से। इसके साथ ही साथ मैंने जैसा कि कहा कि आप में थोड़ा सा एक रहता है कि जिस प्रकार से आप जो चीजें जीवन में करना चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल आप ही के अनुसार चले। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स
कार्ड्स मुझे दिखा रही है कि आप हमेशा अपनी ही बातें चलाने की शायद कोशिश करते हैं चीजों में, तो उस चीज को लेकर के आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रिलेशन में मैं आपकी लड़ाई झगड़ा देख रही हूँ तो वो हो सकता है कि आपका एक शायद कहीं ना कहीं ऐसा रॉन्ग एटीट्यूड लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से शायद कहीं दूसरा व्यक्ति भी रिलेशन में आपसे हर्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा आप इस चीज पर भी अपना ध्यान दीजिए, थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर के आइए अपनी लाइफ में। एंड समहाउ आई एम सीइंग यू कि आप बहुत ही अकेले से हैं लाइफ में। मुझे लगता है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि शायद लाइफ में आपको लोग बहुत उतना नहीं दे पा रहे हैं जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं सामने से, बट समहाउ आई कैन सी गुड थिंग्स, गुड पॉजिटिव वाइब्स फॉर यू इन द अपकमिंग मंथ, क्योंकि कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है एक न्यू बिगनिंग लेकर के। तो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से हैप्पीनेस, जो भी काफी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी लंबे समय से, तो वो भी रिजॉल्व होने वाली है। इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ हेल्थ इशू था तो हेल्थ का भी मुझे कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी ठीक होने वाला है। एंड आप बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस, एक हॉलीडे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है आप बहुत ही जल्द कहीं घूमने का भी प्लान करें। ऐसे समर्स आ रहा है, हॉलीडेज आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप आगे कहीं डेफिनेटली प्लान कर रहे होंगे। ऐसे मेरे पास आपके लिए जजमेंट कार्ड भी आ रहा है, तो ये जजमेंट कार्ड कहीं ना कहीं मुझे दिखाता है कि एक एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आपके साथ है। कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका भी साथ उनका भी एक ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। तो ये कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है आपके लिए लाइफ में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं 7 नंबर वाले व्यक्ति के बारे में, तो एक मिक्स्ड सा ही मुझे उनकी अभी एट प्रेजेंट दिखा रहा है। फाइनेंसेस मुझे उनका अच्छा दिखा रहा है, रिलेशन में डेफिनेटली मुझे उनकी इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, हेल्थ उनकी मुझे इंप्रूव होती हुई दिखा रहा है, बेटर दिखा रहा है। तो लेट्स सी के एंजल्स से मुझे आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है, एंजल्स मुझे आपके लिए क्या बताना चाहते हैं कि आने वाले मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस मुझे मिल रही है। तो आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, अपने गार्डन एंजल से कनेक्ट करके उनसे आप मांगिए यूनिवर्स से कि वो आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करें। अपना क्वेश्चन, जो भी जिस भी चीज से रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, मैं आपके लिए कार्ड पिक करूंगी एंड आप उससे कनेक्ट करके डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में क्लेम लिखना ना भूलिए। तो लेट्स सी के आने वाले टाइम में मुझे यूनिवर्स से क्या एनर्जीज आपके लिए दिखा रहा है, क्या गाइडेंस आपके लिए आने वाली है आने वाले मंथ में। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत उच्च स्थान पर रखते हैं, इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा है आप में, और कहीं ना कहीं किसी चीज को, कुछ चीजों को खोने का भी शायद आपकी लाइफ में डर है किसी चीज को लेकर के। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आए, बिकॉज एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ। समहाउ आई एम सीइंग कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं मन में इस टाइप का फीलिंग आए, किसी प्रकार का कोई फियर आए। तो प्लीज ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। आप अपने दिमाग में बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आइए, मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिव चीजें लाइफ में। साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है कि जैसा कि मैंने कहा कि कुछ आपके रिलेशन से रिलेटेड मुझे कुछ इश्यूज दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी गलती मानना सीखें, बी विलिंग टू फॉरगिव। तो आप भी दूसरे को माफ करना सीखें। अगर कोई गलती किसी से हो भी जाती है, या फिर आपकी साइड से हो रही है, आपके पार्टनर की साइड से हो रही है, तो उसको भी आप माफ करने की कोशिश करें, क्योंकि समहाउ आई एम सीइंग कि आपके रिलेशंस आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव ही होंगे। सो यू जस्ट ट्राई टू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज इन योर लाइफ। फॉरगिव करना सीखें सबको लाइफ में। इसके अलावा मुझे दिखा रहा है एक स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए, कि आप जो है आपको स्पिरिचुअली जो है एक ग्रोथ मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करने वाले हैं किसी स्पिरिचुअल थिंग से। मे बी यू लव रीडिंग बुक्स, मे बी यू लव राइटिंग, तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे आपके लिए दिखा रहा है। इसके साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है कि आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का डर है, कहीं भी आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं पास्ट की जिसकी वजह से आप आगे चीजों को खोने से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो वो फियर आप अपने अंदर से कहीं ना कहीं निकालिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में और लेकर के आएं, अपने फियर्स को रिलीज करें। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारी लाइफ में जो होना होता है वही होता है। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत लेसन्स लेकर के आते हैं। तो जस्ट कनेक्ट विद द यूनिवर्स, बी इन अ स्पिरिचुअल पाथ, थिंक पॉजिटिव, लोगों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे, ऐसे यू आर वेरी काइंड एट हार्ट। दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट नंबर 7। तो लेट्स सी के आगे आने वाले अब हम बात करेंगे कि 8 नंबर वाले
वाले व्यक्ति की लाइफ में कैसा चल रहा है, एट प्रेजेंट उसका एनर्जीज कैसा है। तो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 है, जी हाँ हम बात करेंगे जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 है, वो सब सैटर्न वाले लोग हैं। उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है सैटर्न। 8 नंबर वाले व्यक्तियों की लाइफ में अगर मैं बात करूं, अगर मैं उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, तो वो लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। बट हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ अगर उनका शनि पीड़ित है, अगर उनका सैटर्न जो है, उनका रूलिंग प्लैनेट जो है, अगर वो पीड़ित है, तो वो उनमें कहीं ना कहीं एक लेजीनेस लेकर के आता है। तो वो हर काम को डिली डैली करते हैं। उन्हें लगता है कि आज छोड़ देते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक लेजीनेस उनमें बहुत ज्यादा होती है। एंड स्पेशली 8 नंबर वाले व्यक्ति के बारे में अगर बात बताऊं, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा होता है। कहीं ऐसे तो स्ट्रगल सभी की लाइफ में, मतलब 8 नंबर जो है प्योर सैटर्न नंबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शनि का नंबर है। तो उनके साथ जस्टिस बहुत जल्दी होता है। चाहे वो अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो भी उनको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलता है, एंड अगर वो कुछ गुड कर्मास क्रिएट करते हैं तो भी उनको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो समहाउ उनका टेम्परामेंट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। दे आर वेरी हाई ऑन टेम्परामेंट। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी फियर्स होते हैं, क्योंकि शनि का नंबर है तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स लेकर के आता है। और जनरली देखा गया है कि जो भी 8 नंबर वाला व्यक्ति होता है उसको बहुत ही जल्दी चोट लगना, क्योंकि इंस्टेंट कर्मा का अगर उसने कुछ भी गलत किया तो उसको इंस्टेंट उसका जो है रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि शनि का नंबर है, 8 नंबर है। ऐसे अगर मैं रेमेडी की बात करूं 8 नंबर वाले व्यक्ति की, तो आप कोशिश करिए आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा मन में कर लीजिए। जो भी कुछ क्वेश्चन आपके मन में है आप अपना क्वेश्चन भगवान के आगे साक्षी रख के करिए। एंड लेट्स सी के मुझे क्या दिखा रहा है आपके लिए आने वाले टाइम में, क्या कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। आने वाला जो अप्रैल मंथ है वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या आपकी प्रॉब्लम से आपको कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इस टाइम पर मुझे आपकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा स्टक्ड है, क्योंकि मेरे पास आया है डेविल कार्ड। तो आने वाले मंथ में ये देख पा रही हूँ मैं कि अगर आपने अपनी अप्रोच को पॉजिटिव नहीं किया तो आप इसी तरीके से कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहेंगे। इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा किसी चीज को लेकर के ओवर स्ट्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से आपके हेल्थ पर भी चीजें आ रही हैं। तो हेल्थ भी मुझे ओवरऑल अभी आपका थोड़ा सा दिखा रहा है कि आप अपनी चीजों को सीरियसली शायद नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ओवरऑल कि यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जीज, स्टॉप बीइंग सो नेगेटिव इन योर लाइफ, क्योंकि आप फिर भी खड़े हुए हैं निराशा के साथ कहीं ना कहीं। क्योंकि मेरे पास आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में भी आप कहीं स्टक सिचुएशन में भी ऐसे, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं तो आप स्ट्रांगली उस सिचुएशन में भी खुद को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और इसी के साथ मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि क्या कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। तो एक सडन चेंज मुझे दिखा रहा है। आपके पार्टनर से आपका बहुत ही ज्यादा मुझे सपोर्ट दिखा रहा है। बिजनेस में जैसा कि मुझे लगता है 8 नंबर वालों को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिजनेस से रिलेटेड, तो वो मुझे दिखा रहा है कि आप डेफिनेटली उसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहा है। एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखा रहा है। आपकी प्रॉब्लम्स का डेफिनेटली रिजोल्यूशन होने वाला है, सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स का होने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आ रहा है कुछ प्रपोजल लेकर के। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो आने वाले मंथ में, अप्रैल मंथ में, आपके फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, तो आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर से मुझे वो बहुत ही अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं से आपको पार्टनरशिप का ऑफर आ रहा है तो यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ इट, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रहा है। आप लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आज भी कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग तरीके से खड़े हुए हैं, एंड वो आपकी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका जो विल पावर होता है, आपका विल बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसके साथ ही मैं देख पा रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स लेकर के आ रहे हैं। तो अगर बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर के परेशान थे तो उसका भी कहीं ना कहीं मुझे सॉल्यूशन दिख रहा है। पर आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा पॉजिटिव करें, क्योंकि आपने अभी तक बहुत मेहनत की। जैसा कि मैंने कहा कि 8 नंबर वाले व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत होता है, बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनत करने के बाद भी कई बार उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो सैटर्न का नंबर है। तो कहीं ना कहीं उनका सैटर्न अगर पीड़ित होता है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करता है। बट नाउ इट्स टाइम कि आपने अभी तक आई एम सो सॉरी आपने अभी तक जितना भी संघर्ष किया है, संघर्ष का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। नाउ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। जिस भी चीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, बट देन यू रियली नीड टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ।
जो भी मैंने कुछ रेमेडीज आपसे शेयर किया है, आप डेफिनेटली वो रेमेडीज करिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए मुझे एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस दिखा रहा है। तो आंखें बंद करिए एंड भगवान से अपने लिए हेल्प मांगिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस मुझे दे रहा है आने वाले मंथ में, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। देखिए, जितना मुझे दिखा रहा है, मैंने कहा कि आप बहुत लाइफ में संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हर छोटी छोटी चीजों में आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आइए, क्लियर योरसेल्फ, आप अपना कॉर्ड कटिंग करिए, क्योंकि आप पास्ट का बहुत ज्यादा लेकर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लोग आते हैं आपको लेसन्स देने के लिए। बहुत सारे धोखे आप खा करके बैठे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फैमिली हो आपके लिए लाइफ में। तो सबसे पहले आप अपने आप में, अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है, अपने पुराने कॉर्ड्स को कट करिए, रिलीज करिए एंड पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में आप लेकर के आइए। इसके साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप भगवान से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। आप भगवान से हमेशा अपने लिए हेल्प मांगते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी जो प्रेयर्स थी वो प्रेयर्स आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में व्यक्ति ऐसा आएगा स्पिरिचुअल, जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। जब आप टूट रहे होंगे उस समय पर वो आपको आकर के गाइड करेगा एंड उसकी गाइडेंस से आप फिर से दोबारा खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स की, एक एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे आपकी लाइफ में मिल रही है। एंड प्लीज, जितना जैसा कि मैंने कहा कि बहुत नेगेटिव आप बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ही अच्छी है। तो आप पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए। आने वाले वीडियोस में ऐसे में बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके साथ डेफिनेटली डिटेल में शेयर करूंगी। तो आप भगवान से कनेक्ट करिए, आप अपनी विश लिखिए, विश लेटर बनाइए, एक गॉड बॉक्स बनाइए जिसमें कि आप भगवान को लेटर लिखिए कि आपको लाइफ में किस किस चीजों की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन मुझे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो यू ट्राई टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, ट्राई टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स। पॉजिटिव एफर्मेशंस आप अपनी लाइफ में दीजिए ताकि आप लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। थोड़ा सा आप अपना हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। तो ओवरऑल मैं अगर 8 नंबर वालों के लिए बात करूं तो आने वाले मंथ में मुझे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी दिख रही है। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होने वाला है। काफी समय से रुके हुए काम उनके पूरे होने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर वाले व्यक्ति के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, 9, 18 या 27, इन तीनों डेट में से जिसका भी जन्म हुआ है उसका मूलांक होता है 9। तो चलिए जानते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक 9 नंबर वाले व्यक्तियों के बारे में। 9 नंबर वाले व्यक्तियों का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मंगल। जी हाँ, उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मंगल। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो भी 9 नंबर वाला व्यक्ति होता है वो अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा करता है। अगर उसका रूलिंग प्लैनेट मंगल जो है वो पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी आते हैं। आपकी शादी में देर होती है, विलंब होने लग जाते हैं आपके कार्यों में, बहुत ही लेट से आपके काम होने लग जाते हैं अगर आपका मंगल पीड़ित होता है। कहीं ना कहीं अगर आपका रूलिंग प्लैनेट स्ट्रांग नहीं है तो वो आपकी हेल्थ पे अचानक से आएगा। 9 नंबर वाले व्यक्ति को गुस्सा जैसे कि बहुत जल्दी आ जाता है। वो छोटी छोटी चीजों में अपने आप अपना टेम्परामेंट एकदम खो देता है एंड छोटी छोटी चीजों में अचानक से रिएक्ट करने लग जाता है। तो 9 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है ऐसे वो बहुत ही व्यवस्थित होता है, चीजों को बहुत सुलझा के चलना चाहता है, पर क्योंकि उसका टेम्परामेंट बहुत हाई हो जाता है, भले ही वो कई बार अंदर से घुटता रहे, नहीं बोल पाता है, तो वो अंदर ही अंदर घुट घुट के अपने आप को हेल्थ इश्यूज लेकर के आता है। दूसरों के बारे में बहुत जल्दी प्री जजमेंट करने लग जाता है। तो ये एक कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है 9 नंबर वाले व्यक्तियों के बारे में। तो चलिए आप यूनिवर्स से कनेक्ट करिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है 9 नंबर वाला व्यक्ति, वो एंजल से, यूनिवर्स से कनेक्ट करे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपकी एनर्जीज मुझे कैसे दिखा रहा है। तो लेट्स सी के 9 नंबर वाले व्यक्तियों की एट प्रेजेंट कैसी एनर्जीज है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज आप क्लेम लिखना ना भूलें। डू राइट क्लेम इफ यू रेजोनेट विद द कार्ड्स, इफ यू कनेक्ट विद द एनर्जीज। लेट्स सी कि अभी एट प्रेजेंट आपका एनर्जीज मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस मुझे आपका अभी ठीक ही दिखा रहा है, क्योंकि
मेरे पास आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है कि फाइनेंशियली अभी इस टाइम पर आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी है, एंड समहाउ आई एम सीइंग कि आप किसी ना किसी चीज को लेकर के बहुत ही प्री ऑक्यूपाइड हैं, शायद बहुत बिजी आप लाइफ में चल रहे हैं, कुछ अननेसेसरी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि आप इस वक्त फंसे हुए हैं। बट ओवरऑल अगर मैं आपकी बात करूं तो आप बहुत सेलिब्रेशन के मूड में है, शायद कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद एक हॉलीडे पे आपको जाना चाहिए, या फ्रेंड्स के साथ आपका इस वक्त बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है 3 ऑफ कप्स। तो समहाउ इट रिप्रेजेंट्स योर इमोशंस, कि आप किस तरह से दूसरों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन का मूड मुझे दिख रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं मुझे प्री ऑक्यूपाइड लग रहे हैं कुछ अननेसेसरी चीजों से। इसके साथ ही साथ मेरे पास दिखा रहा है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जीज आपका मुझे बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है। आप इस टाइम पर आपका जो अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव है, जो भी कार्ड से रिलेट कर पा रहा है। तो ओवरऑल एनर्जीज आपका मुझे पॉजिटिव साइड में ही दिखा रहा है। समहाउ मुझे लगता है कि आप कभी कभी बहुत ही निराश हो जाते हैं। जब आप निराश हो जाते हैं तो आपको किसी पर्सन की लाइफ में जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर्मिट आ रहा है आपके लिए। तो ये दिखा रहा है कि आप जब परेशान हो जाते हैं तो यू नीड अ पुश फैक्टर, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं, आपको लगता है कि शायद आपको कोई काम करना चाहिए तो आप नहीं करना चाहते, देन यू नीड समबडी इन योर लाइफ की जो आपको पुश करे बार बार कि नहीं तुम यू कैन डू दिस। आपको बार बार पुश फैक्टर आपको एक पर्सन से आपको हमेशा शायद लाइफ में चाहिए रहता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में। तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज का बात करूं आपके लिए, तो एनर्जीज मुझे आपकी अच्छी दिखा रहा है। यू पीपल आर हाई ऑन एनर्जीज, जो भी इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। समहाउ यू आर इन अ सेलिब्रेशन मोड। आपका फाइनेंसेस मुझे अच्छा लग रहा है। पेज इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ, समथिंग सम गुड न्यूज इज कमिंग इन योर लाइफ। तो दिस वाज जस्ट एन एनर्जी चेक कि इस टाइम पर आपके मन में क्या चल रहा है, कैसा आपका एनर्जीज है। तो चलिए अब आंखें बंद करिए और आपको रीडिंग से जो भी क्वेश्चन करना है आंखें बंद करके कार्ड से कनेक्ट करिए, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए कि मैं जो भी रीडिंग आपके लिए करने वाली हूँ आपको उसके लिए राइट गाइडेंस मिले। अब मैं आपके लिए 9 कार्ड स्प्रेड करूंगी, एंड लेट्स सी कि 9 कार्ड स्प्रेड में मुझे आपके लिए आने वाला मंथ, अप्रैल मंथ, क्या कुछ दिखा रहा है, कैसा आपका फाइनेंसेस रहने वाला है, कैसा आपका हेल्थ रहने वाला है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मुझे दिखा रहा है आने वाला मंथ। आने वाले मंथ में मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रही है। तो फाइनेंसेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आने वाले मंथ में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है आपको मिले, कहीं ना कहीं कुछ पैसे से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था तो वो बहुत ही पॉजिटिव है। कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक येस कार्ड मेरे पास में आ रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए दिखा रहा है कि एक सडन चेंज आपकी लाइफ में अचानक से आएगा, which will bring something new in your life, maybe a major shift is coming in your life। वो भी मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहा है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि आप जो है हमेशा दूसरों से बात करना, फ्रेंडशिप करना, घुलना मिलना बहुत आपको पसंद है, तो वो ओवरऑल लाइफ में मुझे आपके न्यू पीपल एड ऑन करता हुआ दिखा रहा है कि आप जो है लोगों के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों को, एंड समहाउ यू आर गेटिंग थिंग्स इन रिटर्न ऑल्सो। थोड़ा सा बस मुझे ये दिखा रहा है कि आने वाले मंथ में आपको अननेसेसरी किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये लेकर के आता है कि आप किसी अननेसेसरी चीज में खुद को उलझा सकते हैं। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखिए कि आने वाले मंथ में आप अननेसेसरी किसी को प्रिक ना करें, ताकि लाइफ में आपके फिर आप कुछ नेगेटिव चीजों को या नेगेटिव लोगों को आप इनवाइट करें। तो लाइफ में अपने स्टेबल चले, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा है, आप अचानक से रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाता है, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ रिलेशंस में अनबन हो जाती है। तो थोड़ा सा आप इस चीज का भी ख्याल रखें आने वाले मंथ में कि यदि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो डील वेरी नाइसली, सो दैट यू इनवाइट गुड पीपल इन योर लाइफ, पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ। क्योंकि इसके साथ ही मुझे आपके लिए थोड़ा सा हैंगमैन दिखा रहा है कि आने वाले मंथ में हो सकता है आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं। फाइनेंशियली मुझे ओवरऑल आपके लिए अच्छा दिखा रहा है। इसके साथ ही अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ भी मुझे आपके लिए अच्छी ही दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे आप पार्टी मोड में दिख रहे हैं, एक सेलिब्रेशन मोड में दिख रहे हैं। जजमेंट कार्ड आ रहा है, तो अगर कुछ चीज आपकी बहुत टाइम से अटकी हुई थी, जिस चीज के भी आप रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे थे, तो वो चीज भी आपके फेवर में आने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं 9 नंबर वाले व्यक्ति के लिए, तो आने वाले अप्रैल मंथ में प्रोस्पेरिटी मुझे डेफिनेटली दिखा रहा है। हेल्थ इज ऑल्सो फाइन विद देम, रिलेशन इज ऑल्सो गुड, रिलेशन में भी कोई
प्रॉब्लम नहीं आ रही, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप अगर कोई नई चीज के साथ डील कर रहे हैं तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ करें, क्योंकि आपका टेम्परामेंट बहुत हाई है, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, तो किसी के साथ अनबन हो सकती है। तो आप उस चीज का बिल्कुल ख्याल रखिए कि आप किसी से अनबन मोल ना लें, नहीं तो फिर आपकी कंडीशन हैंगमैन की तरह हो जाएगी। फिर आप बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स से मुझे एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपके लिए, किन की चीजों का आपको और ख्याल रखने की जरूरत है। तो आंखें बंद करिए, एंजल से गाइडेंस मांगिए, अपने गार्डन एंजल के साथ कनेक्ट करिए। क्या गाइडेंस आपके लिए आने वाले वक्त में होनी चाहिए। लेट्स सी कि मुझे आपके लिए क्या दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, मेरे को जो गाइडेंस में दिखा रहा है वो दिखा रहा है पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपके साथ आपके पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। तो आने वाले मंथ में आपको अपने पेरेंट्स से कुछ बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। मे बी यू माइट गेट समथिंग गुड फ्रॉम योर पेरेंट्स, सम गिफ्ट और मे बी सम प्रॉपर्टी और समथिंग। तो आने वाले मंथ में मुझे दिखा रहा है गाइडेंस में कि आप अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखें, उनको बहुत ही प्यार शॉवर करें। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत हाई है आने वाले मंथ में। तो इसके साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है अर्थ एंजल। तो आप जो है कोशिश करिए कि आप जो है दान पुण्य बहुत ज्यादा करें इस टाइम पर, आने वाले टाइम में, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल दिखा रहा है। अगर आप दान पुण्य ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड जैसा कि मैंने कहा कि आप जो है कभी कभी बहुत ज्यादा अचानक से गुस्सा कर जाते हैं, तो वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र कि आप किसी को कोई बात ऐसी ना बोलें जिससे कि वो हर्ट हो जाए। तो उस चीज का भी आपको मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस आ रहा है कि आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मंगल। तो कहीं ना कहीं मुझे गाइड कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनिक चीजें, वेजिटेरियन डाइट को चूज करें, क्योंकि अगर आपका मंगल पीड़ित होता है एंड आप जो है नॉन वेजिटेरियन डाइट पे जाते हैं या आप मांसाहार का सेवन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीजें आपकी बहुत ही उल्टी होने लग जाती हैं। तो कोशिश करिए कि आप लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आए एंड आप जो है प्योर वेजिटेरियन डाइट पर ही रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखा गया है जो भी व्यक्ति 9 नंबर वाला होता है, अगर वो वेजिटेरियन रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो क्योंकि उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मंगल, और मंगल के जो भगवान होते हैं वो होता हमारे हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी को हमेशा जो है शुद्ध और सात्विक चीजों का ही भोग लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप कोशिश करिए कि आप अपना खान पान एकदम शुद्ध रखें, सात्विक रखें। तो आई होप आप सभी ने इस वीडियो के साथ रेजोनेट किया हो, कार्ड से कनेक्ट किया हो। प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज, डू शेयर इट। अगर आपको मुझसे जो है लॉन्ग डिटेल में अगर आपको मुझसे रीडिंग करवाना है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन सेंड मैसेज ऑन इंस्टा ऑल्सो। So if you want long readings from me, so definitely you can go for it. If you really like my video, please do share, comment and do write claim in the comment box. आई होप आप सभी बहुत खुश रहें। मैं ब्लेस करती हूँ आप सभी को, जो भी इस कार्ड से रेजोनेट कर रहा हो, जिसने भी इस वीडियो को देखा हो, उसकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।